कि कोर्ट के अंदर खड़े कुछ लोगों ने पूछा कि ये रवैया तो किसी फौशा का होता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। जिसका डर था वही हुआ, ज़हीर गैंग ने गन फैलाना शुरू कर दिया। आज की इस वीडियो में वीडियो क्लिप शेयर करेंगे। ज़हरा काज़मी के पास वीडियोस लीक होना शुरू हो गई। बाप को कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों वालिदैन की मुलाकात शेल्टर होम में दुआ ज़ारा से हुई, ज़हरा काज़मी से हुई। इस पर जो है ज़हीर गैंग, उनके सोलर कार काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल थे। वो इस वजह से क्योंकि वो तो अपना नैरेटिव पेश कर रहे थे। वो तो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि वालिदैन से मिलना नहीं चाहती और वो कभी मिलेगी नहीं, वो उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, और अलग से ही एक ट्रेंड बनाया हुआ था कि माँ बाप बहुत ज़ालिम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब बच्ची अपने वालिदैन से मिली तो ऐसे लग रहा था जैसे वो बड़ी बेताब हो। पहले हेजिटेट किया, काफ़ी घबराती रही क्योंकि इतना ज़्यादा गैप आ गया था, और जो बातें वो बुलवा चुके थे, जो बातें उनसे कहलवा चुके थे, अब उसे वालिदैन को फेस करना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो वालिदैन के बारे में ही बहुत बुरी बातें कर चुकी थी। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन बाप हो तो मेहदी अली काज़मी जैसा, जिसने सब कुछ सहने और इतनी ज़िल्लत और रुसवाई के बावजूद भी अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। उसका कहना यही था कि वो बेटी का साथ इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि औलाद को कभी कुएं में देख कर के वो गिरी हुई है तो क्या बाप सुकून की नींद सो सकता है? क्या उसे वहीं छोड़कर घर वापस जा सकता है? नहीं, बल्कि वो इसी कुएं के पास खड़ा रहेगा और कोशिश करता रहेगा कि काश अपनी बच्ची को बचा सके आखिरी लम्हे तक। और मैं भी वही कर रहा हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान में मेरी बच्ची नहीं, पूरे पाकिस्तान की बच्चियों के लिए मैं हक में खड़ा हुआ हूँ। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेहदी अली काज़मी को उनकी इस काम की और इस बातों के अजर दे, क्योंकि वाकई में बाप हो तो ऐसा जिसे अपनी इज़्ज़त और तमाम तर चीज़ों की परवाह नहीं हो, तो अगर परवाह है तो सिर्फ अपनी बच्ची की, तो अल्लाह ताला इन्हें इनसे मिलाए। लेकिन कुछ गलत किस्म के यूट्यूबर्स जो ज़ातियात पे उतर आए हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए नज़र आते हैं, वो इस जो है केस की आड़ में एक दूसरे पर इस कदर गंदे और घिनौने इल्ज़ामात लगाते हैं कि हर कोई पनाह मांग रहा है कि इस दौर में कौन दूध का दूल्हा है। इसलिए एक दूसरे को खामोशी से बर्दाश्त कीजिए, अपना काम कीजिए। आप जर्नलिस्ट में हैं, आप आप इस काम में आगे बढ़े हैं, आप केस को लेकर आए हैं, आप मीडिया तक, आवाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं ये आवाज़ को, तो आवाज़ बनिए, ना कि अपने चैनल्स को गलत किस्म की चीज़ों में प्रमोट करना शुरू कीजिए। ख़वातीन हज़रात, जो मेन पॉइंट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी कुछ वीडियोस का लीक होना। जी हाँ, कुछ वीडियोस लीक की जा रही हैं मेहदी अली काज़मी की बेटी की तरफ से, और वो किसी और को नहीं बल्कि ज़हरा काज़मी की उसके वालिद को भिजवाई जा रही है। जैसा कि पहले भी ऐसा हुआ था, सुनने में आया था कि ज़हीर गैंग जो है इनसे सुलह करने के लिए इनके लिए काफ़ी कोशिश में है कि इनसे राब्ता हो जाए। जब अदालत, कमरा अदालत से निकलता है और पुलिस एहलकारों के साथ होता है, ये तकरीबन 1.5 माह पहले की बात है कि जब ये ऑफिस में उनके होता है, वहाँ पर मैसेज करता है, मोबाइल इसके पास है, और मैसेज कर कर जो है मेहदी अली काज़मी को ये कहता है कि ये केस छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी बेटी की बहुत सी ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने लाऊंगा जिसे देखकर तुम भी शर्मिंदा हो जाओगे। ख़वातीन हज़रात, इस ब्लैकमेलिंग के इस वॉइस मैसेज के बाद उसने एक तस्वीर भेजी जिसमें देखा जा सकता है कि जो है ज़हीर जो है लड़की किसी पाँव में बैठा हुआ है, और पाँव का जो पाँव जो है उसके चेहरे पर लग रहा है। फिर और भी बहुत सी ऐसी वीडियो तस्वीरें भी भेजी गई जो काफ़ी बुरी थी, अच्छा नहीं लग रही थी, और एक बाप के लिए तो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उसका कहना था ये नाबालिग अभी बच्ची 14 साल की है, इसकी शादी भी अभी जायज़ नहीं है इस्लामी पॉइंट ऑफ से या भी जो है हमारे पाकिस्तानी रूल्स के मुताबिक, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से बहुत सी चीज़ें गलत आ रही थी, और जब ख़ास तौर पे मेहदी अली काज़मी को ये वीडियो दिखाई गई थी तो वो तो दिल बर्दाश्त हो गए थे कि मेरी बेटी की अब कौन कौन सी वीडियोज़ ये सामने लाएंगे, कौन सी पिक्चर्स सामने लाएंगे। अब सुनने में यही आ रहा है कि कुछ और वीडियोस सामने आ रही हैं मेहदी अली काज़मी की बेटी की, क्योंकि अब वो जानते हैं कि इनसे मुलाकात हो गई है, बच्ची का जो है
नैरेटिव चेंज ना हो जाए, कहीं बच्ची ये ना कह दे कि ज़हीर के साथ नहीं जाना चाहती बल्कि वो तो जाना चाहती है अपने वालिदैन के साथ। तो इसलिए एक अलग से पॉइंट शेयर किया जा रहा है, उस तक भी खबर पहुंचाई जा रही है कि अगर तुमने वालिदैन से अब मुलाकात करने की कोशिश की या फिर उनसे बात करने की, उनसे उनके साथ जाने की बात की, तो हम तुम्हारी फ़लाँ वीडियोज़ शेयर कर देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम तफ़सीलात को जानने के बाद? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ख़वातीन व हज़रात, बहुत से लोग बहुत सी डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर बैठकर, लेकिन हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि हम दुआ ज़हरा को, मेहदी अली काज़मी की बेटी को जो है इंसाफ दिलाएं। वो माँ बाप जो 6-7 माह से, रमज़ान से लेकर अब तक स्ट्रगल में हैं कि वालिदैन स्ट्रगल में हैं कि अपनी बच्ची को पालें, और ये रबीउल अव्वल का महीना आ गया है रमज़ान से, तब से इनकी बच्ची के साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है और इंसाफ है कि डिले पे डिले होता चला जा रहा है। कहा जाता है ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, सो इसी तरह हो रहा है। खुदा से दुआ है जस्टिस डिले ज़रूर हो बट डिनाई मत हो। हमारी दुआएं मेहदी अली काज़मी के साथ, उनकी फैमिली के साथ, अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे। उनको जो है अच्छे मकासद उनके हैं, तो अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाबी अता करे, अपनी बेटी से मिलवाए। मेहदी अली काज़मी का कहना था कि वो अपनी बेटी से मिलकर बेहद खुश हुए थे, यहाँ तक कि उनकी जो वाइफ़ है उनका तो दिल ही नहीं भर रहा था। 5 घंटे बाद जब रुखसती का वक्त आया, यानी जाने का वक्त आया, अलविदा करने का वक्त आया, तो उनकी जो वाइफ़ है वो रोने लगी। उनका कहना था, अभी तो मेरा कलेजा भी ठंडा नहीं हुआ, मैंने तो जी भर कर देखा भी नहीं अपनी बेटी को, और आप जाने की बात करते हैं। और ये एक ऐसी माँ की आरज़ू थी जो शायद हर माँ की आरज़ू होती है, जिसका दिल कभी भी अपनी बेटियों से नहीं बढ़ता, अपनी औलाद से नहीं बढ़ता, बल्कि उसका दिल करता है वो अपनी औलाद के साथ रहे, उसको देखे, परवरिश उसकी करे। और अभी तो वो 14 साल की है, जिसको उसने लाडों से, नखरे से, प्यार से पाला है। उसके लिए कई ढेरों ढेर चीज़ें, खाने पीने की, कपड़े लेकर गए, पर अदालती हुक्म के मुताबिक ये चीज़ें अलाउ नहीं थी, तो शेल्टर होम वालों ने ये तमाम चीज़ें उनसे नहीं ली। हमारी दुआएं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में भी अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है सच सामने लेकर आए। मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अल्लाह ने के बाद।